अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? जी हाँ, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त डिश ले आई हूँ, चटपटी और मज़ेदार। आटे से बनाएंगे घर में को जो आटा आप रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी आटे से बनाएंगे। गूंदा हुआ आटा आपका रखा है, बस उसे निकाल लें और झटपट ये डिश बनाएं, चटपटी और मज़ेदार, और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और न्यू डिश है। आप लोग एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत ही ज़बरदस्त सी डिश यूनिक स्टाइल में पसंद आएगी। तो ज़बरदस्त ये डिश शुरू करने से पहले वीडियो पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो जल्दी से बहुत ही खूबसूरत और झटपट तैयार होने वाली है मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने आटा निकाल लिया फ्रिज से। ये मेरे पास 4 रोटी का आटा है और ये थोड़ा सा नरम है तो मैं इसे थोड़ा सा सख्त कर लूँगी। थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के इसे मैं थोड़ा सा सख्त कर लूँगी। देखिए, थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा मिला के मैंने थोड़ा सा सख्त कर लिया और इसके बाद मैं इसके 2 पेड़े बना लूँगी। 2 पेड़े बना लूँगी। ये देखें, इस तरीके से बड़ी बड़ी सी रोटियाँ मैं इसकी बेल लूँगी। देखिए, थोड़ा सा सख्त हो गया है तो इसमें थोड़ा सा दबाव दे के मैं इसके पेड़े बना लूँगी और इसे मैं बेल लूँगी। बस घर में आटा पड़ा हो गूंदा हुआ, फिर टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो सिंपल इसकी रोटी बेल लेंगे जैसे कि हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी रोटी बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली नहीं करेंगे, थोड़ी सी से मोटी रखेंगे, बहुत भी मोटी नहीं, बिल्कुल हल्की सी मोटी रखेंगे। और बेलने के बाद ये देखें, इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है, इससे मैं कटिंग कर लूँगी। पिज़्ज़ा कटर नहीं है आपके पास तो आप छुरी की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसकी कटिंग, कोई मुश्किल नहीं है। चारों तरफ से मैं इसके एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग कर दूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल चकोर चकोर पट्टियाँ चाहिए। तो इस तरीके से ये देखें, कटिंग कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि बराबर हों पट्टियाँ, तकरीबन 2-2 इंच की कटिंग आप कर लें। देखिए, एक्स्ट्रा हिस्सा मैं इसका उठा दूँगी और अब दूसरी साइड से भी मैं कटिंग कर लूँगी। चौकोर साइज़ की छोटी छोटी सी पट्टियाँ मैं कटिंग कर लूँगी। तकरीबन 2-2 इंच की। तो एक्स्ट्रा का हिस्सा मैं उठा लूँगी और मैं आपको दिखाऊं कि बहुत ईजी है बनाना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, एक किनारा दूसरे किनारे से लगा ले, पानी की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल पकड़ के बस हल्का सा प्रेस करें, ये तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से तमाम तैयार करनी है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो पानी भी मैंने चूल्हे पर पहले से गर्म रख दिया है उबालने के लिए। कढ़ाई में अच्छे से उबाल आ रहा है तो इसी में मैं डालती रहूँगी और बनाती रहूँगी। ये देखें, बस ये दोनों साइड से पकड़ें और ये पानी में डाल दें। लो टू मीडियम फ्लेम पर पानी, चूल्हे की फ्लेम मैंने की हुई है इस टाइम, और इस तरीके से चिपकाते हुए तमाम, ये देखिए, खूबसूरती से इसके अंदर डालते रहेंगे। इसे आप बना सकते हैं जैसे कि आप मैकरोनी या पास्ता वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल इसी टाइप की खूबसूरत सी और मज़ेदार चटपटी ये डिश तैयार होने वाली है। बहुत ईजी है इसे बनाना, डायरेक्ट आप बनाते रहें। और ये देखें, तमाम मैं बना चुकी थी और इसे मैं अच्छे से उबाल दिला लूँगी। 3 से 4 मिनट अच्छे से उबाल दिलाएंगे ताकि ये पक जाए, पानी के अंदर आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से पक जाए। तो बस उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। पानी के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिंपल पानी था, सिंपल पानी के अंदर ये पकाई हैं। तो ये देखें, इसकी खूबसूरत सी शेप आ चुकी है और बाकी की तमाम
हम इसी तरीके से उबाल लेंगे और हल्का सा कढ़ाई हिलाएंगे ताकि साइडों में अगर कोई कच्ची रह जाए तो अच्छे से पक जाए। तो 3-4 रोटी के पेड़े में भी आप बनाएंगे, ढेरों ढेर बन जाएंगी और बहुत ही खाने में मज़ेदार और चटपटी बनने वाली हैं। तो आप लोग एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। आटा तो आपका रखा होगा और बनाने में कोई बिल्कुल टाइम नहीं लगता। 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली। तो ये देखें, इसे निकाल लेंगे, तमाम मैं निकाल लूँगी। और यहाँ मैंने कढ़ाई फिर से चूल्हे पर रख दी है और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया और 1 चाय का चम्मच ये मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, ये इसमें शामिल कर दूंगी। ये थोड़ा सा पक जाए, लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और साथ इसमें डाल दूंगी 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 खाने का चम्मच, काली पिसी मिर्च में ले लूँगी आधे चाय का चम्मच। तो यहाँ मेरे पास मिर्च है 8 से 10 अदद हरी मिर्चें, कुछ मैंने लंबाई में काट ली है, कुछ छोटी छोटी कटिंग कर ली है। इन चीज़ों को मैं हल्के से फ्राई करूँगी। मीडियम फ्लेम पर मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। तो इसके साथ इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। मेरे पास टमाटर थे 3 मीडियम साइज़ के, इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये देखें, इसकी भी साथ बुनाई कर देंगे हल्के हल्के से टमाटर ताकि गल जाएं। और साथ ही मेरे पास है बंद गोभी, तकरीबन 1 कप बंद गोभी थी, बारीक बारीक मैंने इसकी कटिंग कर ली, वो भी इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसकी भी हल्की हल्की बुनाई कर लेंगे। तो ये मेरे पास है सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, वो इस टाइम इसमें मिक्स कर देंगे। और इसमें शामिल करेंगे सिरका 1 खाने का चम्मच। तो इसकी बुनाई कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट और ढक्कन ढक देंगे। ढक्कन ढकने के बाद ही मैं आपको खोल कर दिखाऊँ, ये बिल्कुल सब्ज़ी हल्की हल्की सी नरम हो चुकी है। बिल्कुल नहीं गलाना, बस हल्का सा नरम हो जाए, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे पकाना है। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें उबली हुई रोटी की खूबसूरत सी मैक्रोनी डिश। मैक्रोनी लगा लें या कोई भी नाश्ता ऐसे कह सकते हैं आप। तो इसके अंदर इसकी बुनाई कर लेंगे अच्छे से। और ये मेरे पास दही है, 1 पाव दही है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे क्योंकि हम बहुत ही ज़बरदस्त खट्टा और टेस्टी सा हम बना रहे हैं। तो दही शामिल करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आने वाला है। तो इस टाइम हम चूल्हे की फ्लेम कर देंगे हाई और हाई फ्लेम पर इसे भून लेंगे ताकि जो दही में पानी है वो भी थोड़ा जल जाए, इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छा सा और ज़बरदस्त हमारी डिश तैयार हो जाए। तो ये देखिए, खूबसूरत कलर के साथ हल्का हल्का सा दही ने पानी छोड़ दिया, लेकिन हाई फ्लेम करके हम इसे पकाएंगे। तो 1 मिनट के बाद ही मैंने ढक्कन खोल दिया। ये देखें, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ऑयल जो मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच डाला था वो हल्का हल्का सा बबल आना शुरू हो गए। तो बस हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो ज़बरदस्त डिश हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें, देखने में भी बहुत ही मज़ेदार और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनी है, चटपटी। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।